कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और YouTube पे सर्च कर रहे होंगे कि भाई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन मिल जाए। मिल तो रही है भाई अब, लेकिन आपको इंग्लिश में मिल रही है। अब हम लेके आए हैं हिंदी मीडियम के लिए और देख सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट ये नोट्स हैं और अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। और आपको हम बताएंगे ये नोट्स लेने के लिए संपर्क करें, हमारे नंबर है व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि किस लैंग्वेज के साथ में लिखा गया है। तो देख सकते हैं, ये देखो पूरा का पूरा डिवाइड बाई के। तो देखो ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो क्या होती है। वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से 3 या 4 या 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो कि भाई हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। देखो क्या होती है, पहले इसको हम समझते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी विस्थापन प्रतिस्थापन या विक्रिया पढ़ी है ना आपने। अरे पढ़ी या नहीं पढ़ी। यानी ये क्या, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला गया है। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन, यानी एक धातु से दूसरे धातु को विस्थापन किया गया था ना, वो याद करो जो छोटी क्लासों में पढ़े थे आप लोग, है ना। तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें लिगेंड दूसरे, यानी यहाँ पे जो प्रतिस्थापन हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, लिगेंड के द्वारा होगा। अब आप लोग ये बोलोगे सर लिगेंड क्या होते हैं, तो आपको ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये संकुल यौगिक। तो यहाँ पे ये तो हमारी क्या है, केंद्रीय धातु आयन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो है ये लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये कितने लिगेंड है, 5 लिगेंड है, ठीक है। तो ये भी लिगेंड H2 एक्वा लिगेंड है ना। तो यहाँ पे ये जो लिगेंड है इसके द्वारा यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा किसका, ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये वाला, इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है कि एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें लिगेंड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लिगेंड दूसरे वाटर H2 या हाइड्रोक्सी, यानी वाटर यानी क्या होता है पानी, और H2 या हाइड्रोक्सी OH ग्रुप द्वारा। एक बार फिर से समझो कि एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें लिगेंड दूसरे वाटर H2 या हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलिए आप बोलोगे सर इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। बोलो समझ में आएगी ये बात। अरे आई या नहीं है, बिल्कुल आएगी यार, घबराने की कोई बात नहीं है। और देखो अगर एग्जाम पास में आ रही है तो आप मेरे से संपर्क करो आप, ये हमारे नंबर है 9057701545। तो आप हम बेझिझक में मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स हैं, सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी का हो यार, हम सभी यूनिवर्सिटी का रखते हैं। बहुत सारे जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं, तो आज आप भी संपर्क कर सकते हो। और देखो डेमो वगैरह, डेमो देखने की क्या आवश्यकता, आपके सामने दे रखा डेमो ही है ये, ठीक है। अब आगे देखो भाई, आगे देखो कि ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ये तो आपको समझ में आ गई। मतलब क्या होगी कि ये प्रतिस्थापन होगा किसके द्वारा, कि लिगेंड दूसरे, जो लिगेंड है ना वो दूसरे कोई मॉलिक्यूल है जो H2 है या OH ग्रुप द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है बस। और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर होगी ये बात। अब आगे देखो, आगे ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शंस होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, और दूसरी होती है बेस हाइड्रोलाइसिस। अब एसिड हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है वो देखो कि भाई इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एक्वा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक्वा कॉम्प्लेक्स H2 वाला, तो एक्वा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है कौन से में, एसिड हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। और इसमें किसका होता है, देखो कि ऐसी रिएक्शन जिसमें लिगेंड OH ग्रुप द्वारा, यहाँ पे यानी बेस है तो बेस का आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे OH है, जो जैसे KOH है, NaOH है, ये सारा का सारा किस में आता है, बेस में आता है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें लिगेंड के कौन से ग्रुप के प्रतिस्थापन से हो रहा है, OH ग्रुप द्वारा, है ना। तो OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन से क्या बनता है हमारा, यहाँ पे हाइड्रो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और इसमें किसका निर्माण हो रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्वा कॉम्प्लेक्स H2O कि इसके द्वारा यहाँ पे जो प्रतिस्थापन होता है, तो वहां पे क्या बन जाता है हमारा, एक्वा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। बोलो समझ में आई बात। अब क्या बताया है कि और इनमें जो लिगेंड होते हैं उनको रिप्लेसमेंट किसके मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाता है। तो अब बोलोगे सर यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस में जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, वो किसके द्वारा करेंगे, वो करेंगे हम H2O मॉलिक्यूल। और जैसे ये H2O मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको रिप्लेसमेंट करेगा, तो यहाँ पे इससे एक किसका निर्माण हो जाएगा, बताओ मेरे को। तो बोलोगे सर यहाँ पे एक्वा कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया होगी
इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्वा रिएक्शन ही इसको हम कहेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आई होगी भाई। अब तो लाइक कर दो यार, इतना आप लोगों के लिए करते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो। मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। आप यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पे सारा का सारा इंग्लिश में चलता है। एकमात्र ऐसा चैनल है हमारा जो हिंदी मीडियम के लिए ये बेस्ट टू बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाता है, प्लस में ये जो लेक्चर है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखो आगे कि भाई यहाँ पे तो ये रिएक्शन, अब बोलोगे यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है ये कौन सी है, कि भाई आपके पास में हाइड्रो कॉम्प्लेक्स का तो फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या दोगे आप लोग, तो इस रिएक्शन का नाम देंगे हम बेस हाइड्रो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो बेस हाइड्रो रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। चलो जी अब आगे थोड़ा सा आगे और सरक जाते। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की जो क्रिया होती है ना, वो किस तरह से होती है, कैसी होती है वो, तो यह आपको पता है कि अम्लीय जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसमें एक तो होता है उदासीन, ठीक है, जिसपे कोई भी चार्ज ना हो, उदासीन न्यूट्रल हो गया, और एक होता है हमारा एसिड। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, जो विलेन होता है, वो कौन सा विलेन होना चाहिए, न्यूट्रल या एसिड के अंदर। ये जो पूरी की पूरी क्रिया है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की, ये होती है। ठीक है, अब इसके लिए कौन सा होना जरूरी है वो देखो, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस की क्रिया बेसिक सॉल्यूशन में होगी, सीधी सी बात है। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस उदासीन या एसिड में होगी, तो ये किस में होगी, तो ये बेस के अंदर ही तो होगी, तो ये बेसिक सॉल्यूशन में होगी। बस ये 2 पॉइंट आपको इस तरह से बता देना है। अब आगे देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, ये जो एक्वा रिएक्शन, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, एसिड हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो है 3 से 4 होती है। कितनी होती है बोलो, 3 से 4। अब मैं बेस वाली हाइड्रोलाइसिस की बात कर लेता हूँ कि इसकी कितनी होती है, तो पीएच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो, 8 से 10 पीएच होता है। किसका, बेस हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, अब देखो, अब एग्जांपल की बात में यहाँ पे दे रखा है कि भाई यहाँ पे ये केंद्रीय धातु आयन है और यहाँ पे लिगेंड जुड़ा है हमारा अमोनिया 5 और यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है, रिप्लेस हो गया है सारा का सारा खेल। यहाँ पे क्या हो गया है, किसके द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा, H2O मॉलिक्यूल के द्वारा यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक जो बना है, ये इसका नाम होता है एक्वा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि H2O आ गया ना, तो यहाँ पे क्या ये अब लिगेंड यहाँ पे, इस लिगेंड को यहाँ पे प्रतिस्थापन हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, H2O आ गया। तो इस को हम क्या नाम देंगे बोलो, एक्वा कॉम्प्लेक्स इसको फॉर्मेशन है, या एक्वा कॉम्प्लेक्स इसका नाम देंगे। अब इसी तरह से इसमें देख लो कि भाई यहाँ पे ये Cl जुड़ा है और यहाँ पे OH के द्वारा यहाँ पे इसमें हुआ है, तो यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ये पूरा का पूरा बना है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या देगो आप, बेस हाइड्रो रिएक्शन बोलेंगे, और हाइड्रो कॉम्प्लेक्स इसका नाम देंगे। तो ये इतना सा आप लोग यहाँ पे 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। तो देख सकते हो कितने प्यारे अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सभी का हम नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस तरह से आप लिख के आ सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताना आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है।